तो मालूम होना चाहिए, तू बिजनेस चला रहा है भाई, तो फूड लाइसेंस कहाँ लगाया? फूड लाइसेंस तो यहाँ लगना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं लगा? अभी कब बनाया? 3-4 महीने चला, कब से रहा है? 10 साल हो गए और 1 साल हो गया और लाइसेंस अब लिया तुमने है? और पहले कैसे चला रहा था? ऐसे ही ऊपर से नॉनवेज बेच रहा तू। मेरे को दिखा, तू दिखा लाइसेंस, दिखा तू नॉनवेज बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, दिखाओ तो सही, दिखाओ ना, लाइसेंस ना लेना देना। और तेरे पतीले रोड तक होते हैं अभी, अब कहाँ तक लगाता है? यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ कैसे आगे? यहाँ थे, मैंने तुम्हारा ये वाला भी तोड़ा था ना, तूने ठीक करवा लिया। अच्छा मालिक, मतलब वो हमें कुछ भी नहीं समझा। जब हम इसको एक लेवल करके गए थे, इधर घूमो उधर देखो, उधर दिखाओ मुझे, ऐसा कोई भी है? थोड़ा प्लेटफॉर्म है किसी का? है? फिर तूने कैसे बना लिया? लाइसेंस दिखा भी तो तेरे सारे बर्तन उठा के बिना लाइसेंस के तू चला रहा है। ऊपर से तू गुंडागर्दी लगी, ये प्लेटफॉर्म बना लिया, ये शाम तक टूटना चाहिए भाई। जैसे लाओ अभी तोड़ो, चलो हटा दे। ना हटा दे, पीछे हो जाओ। यहाँ पर भी देखिए कि एक बिरयानी की शॉप चल रही है जिसका लाइसेंस मांगा गया, तो लाइसेंस नहीं देने पर और सबके थड़े जो है उससे पहले तोड़े गए थे, बट यहाँ पर जो है वो थड़ा बना लिया गया। तो यहाँ पर भी आप साफ देखें कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। उसके बाद भी अगर नहीं सुना जाता तो ये आप तरीका जो है, ये आप साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि लगातार कहा गया था इसके ऊपर। ये एक बड़ी कार्रवाई जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले भी समझाया गया था और ये पूरा जो है तोड़ा गया था, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आते तो कार्रवाई आप देख रहे हैं कि जो कि दोबारा से हो रही है। लाइसेंस बकायदा मांगा गया, लाइसेंस है नहीं और यहाँ पर जो है चिकन का काम जो है वो किया जा रहा है, बिरयानी शॉप जो है वो चलाई जा रही है। लाइसेंस मांगा जा रहा है कि लाइसेंस दिया जाए। पहली बात तो ये कि बिना लाइसेंस के, फिर उसके बाद जो है आगे तक जो है पूरा का पूरा खड़ा बना रखा है। इसके ऊपर कार्रवाई पहले भी की गई थी और उसके बाद जो है नहीं सुने तो अब जो है दोबारा इसके ऊपर कार्रवाई होती हुई जो है वो दिखाई दे रही है कि जहां तक तोड़ा गया है ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर जो है दोबारा वहां पर बना लेगा। तो ये बहुत ही साफ तौर पर एक चेतावनी है जो हम कह सकते हैं नोडल ऑफिसर आर एस भाट की है। यहाँ पर भी देखे कि सख्त रवैया जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, इशारा कि जो काउंटर है उसके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। मेरा खड़ा हमने तोड़ा था और तोड़े मालिक ने दोबारा उतना बना लिया। और इससे ये लगता है जब तू नहीं सुनेगा तो आसपास वाले लोग ये कहेंगे यहाँ तो निगम वाले और आरएस भाट पैसे खा गया, ठीक है। यहाँ लोग क्या कहेंगे कि इसने बना लिया तो बाकी क्यों नहीं बनाएंगे। तो बराबर की कार्रवाई होगी भाई। तेरे पतीले जरूरी नहीं है, अगली बार अगर तेरा 1 इंच भी बार, पहले मैंने तुम्हें 1 फीट दे दिया था, 1 फीट क्या 1 इंच नहीं दूंगा तुम्हें, अंदर कर ले।
1 इंच भी तू बाहर हुआ, अगली बार फिर दोबारा ऐसी कार्रवाई होगी। अगली बार दूर नहीं है, कल परसों नेक्स्ट 1 महीना लगातार तेरा पतीला अगर 1 इंच बाहर आया तो एक्शन। लोग कहते हैं कि ये खाने पीने वाली चीजें, इसका भी लाइसेंस होना चाहिए, ऐसे बेची जा रहा तू। 1 साल तूने बिना लाइसेंस के चलाया, ये तूने खुद मानना है। लाइसेंस लगाओ वहां पर, ऐसे नहीं चलेगी दुकानें। गुंडागर्दी लग गया ये कैसे बना लिया तुम्हारे मालिक ने? कौन है मालिक तेरा? बात कराओ। तेरा मालिक ही ऊपर हो गया यार। हम रोड के ऊपर कह रहे हैं साफ करो, और तूने ऊपर थड़ा बनाकर उसके ऊपर पतीले रखवा दिए। तुम लोगों का इलाज ऐसे ही बांधना पड़ेगा भाई। और ये मेरी बात सुन, जितना ये टूटा है ना, ये दुकान वाला साफ कराएगा ना वो दुकान वाला साफ कराएगा। तेरी जिम्मेदारी है। 2 घंटे बाद दोबारा आऊंगा, तूने साफ नहीं करवाया तो तेरी दुकान भी सील करूंगा। हेलो, राठी नहीं बोल रहा मैं, RS भाट बोल रहा हूँ, DTP। हाँ, ये आपका हमने थोड़ा आगे से तोड़ा था कि लोगों का जो भी हम समाधान करने के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए हमने आगे तोड़ा था। आपने दोबारा कैसे बनवा लिया जी? किससे पूछकर बनाया? और आप नहीं हटा लेंगे, तेरे आसान कर रहा है तो हटा लेंगे। मेरी बात सुनो, आगे से अगर आपने एक दुकान चलानी है तो सड़क पर नहीं आना चाहिए कुछ। 1 इंच भी आ गया तो आपकी दुकान के सारे कागज चेक करवा के एक्शन ले लूंगा जी। ये बता रहा हूं मैं आपको। रहते कहाँ हो आप? हाँ जी, पटेल नगर में जिसमें रह रहे हो उसका लाइसेंस है जी? उस घर का OC है जी? खुद का है आपका? मैं चेक करवा लूंगा जी। आपने ना उस मकान का नक्शा पास कराया होगा ना OC लिया होगा, तो हमारी मदद कर दो जी व्यवस्था में सही करने के लिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। 2 घंटे में साफ होना चाहिए, 2 घंटे, बंदे लगा चाहे 15। तो यहाँ पर भी देखें कि स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट रवैया जो है वो यहाँ पर। भाट साहब क्या कहेंगे? ऐसी बहुत सारी शॉप है, चिकन शॉप, मीट शॉप, जो बिना लाइसेंस के ही होती हैं, लोगों को पता भी नहीं होता। देखिए जी, कुछ भी बिना लाइसेंस, पता सब कुछ है इनको। जी। जो बिना लाइसेंस के चलाएगा, और ये नहीं है कि जी हमने आज कार्रवाई की है, तो पिछली बार भी आया था, इनका प्लेटफॉर्म भी बताया था भी गलत है, वो भी दोबारा बना लिया और दुगना बना लिया। और उसके बाद भी बिना लाइसेंस, पिछली बार भी कहा फूड लाइसेंस लगाओ, फूड लाइसेंस ही नहीं मिल रहा उस बंदे को, और ये भी कह रहा है कि 1 साल से हम ऐसे ही चला रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा ये सिस्टम। अब हम उसके ऊपर अभी एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि नोटिस देने की कार्रवाई होगी, वो लीगली फॉलो करेंगे और एक्शन भी लेंगे जी। बिना लाइसेंस के नहीं चलेगा जी ये सारा सिस्टम, बंद हो। आपने कहा कि माफिया चल रहा है रेडी वालों को लेकर, चाकू तक घोंपने की बात आई है, तो क्या कह सकते हैं कि लोग प्रशासन से बेखौफ है और अब जो है वो दोबारा से खौफ की सिचुएशन हो रही है? देखिए ऐसे है, अगर ये माफिया नहीं, आप देखो ये 15 पीछे, उससे पहले 20, 50 रेडियां आप एक आधे किलोमीटर की स्ट्रेच पर लगा दोगे, जनता जाएगी कहाँ? जी। तो ये तो बिना परमिशन के है और बिना समझाए नहीं तोड़ रहा मैं। 5 बार समझा चुका हूँ, और ये 2-4 लोग हैं। ये एक रेडी एक बंदे की नहीं है, एक बंदे की 10 रेडी, तो 3 लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो रेडियां एकत्रित की गई हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो JCB अब चलेगी, और JCB को आप साफ देख सकते हैं कि रुख हो चुका है, इशारा हो चुका है। साथ ही साथ देखिए ये मैं आपको कहूंगा एक बार कवर करो। ये पार्किंग किसने अलॉट की अभी तुम्हें? ऊपर कर इसको। तूने इसीलिए नीचे किया कि कुछ छुपा रहा होगा। ऊपर कर जरा इसको। हाँ, करो जरा करो। अब ये पीछे क्या है दिखाना मुझे, क्या है ये? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, किसी का सामान अपने आप रखिए। मेरी बात सुन, मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि अगर तू रेडी पटड़ी वाले जो बाहर लगाते हैं उनका सामान अगर यहाँ रखेगा तो तेरी पार्किंग कैंसिल करवाऊंगा। कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? एक क्या मतलब है दूसरा लड़का था? तू ही था उस दिन तू ही था।
मैंने तुम्हें ही कहा है, मैं हटवा देता हूँ। हटवा देता हूँ। तुम ही यार, हाँ इसी की फोटो है यार, मुझे याद है। और तू पहले यहाँ भी रेडियां लगवाता था। ये तो सब बंद कर दिए, कब के बंद नहीं कर दी, अभी भी 2 रेडियां अंदर से निकाली हैं। बंद कैसे कर दी मैंने हैं? खुद निकाला। खुद तो इसलिए निकाला क्योंकि हम आ गए हैं। खुद तो तू ये भी नहीं दिखा रहा। तू खुद ही अगर इतना अच्छा होता तो ये भी निकलवा देता। नहीं भी, तुम्हारा पार्किंग वाला बंद करेंगे। किसके नाम पर है ये पार्किंग? सुरेंद्र कुमार के। सुरेंद्र कुमार को बुलाओ, यहाँ पर बुला के लेकर आते। तू सैलरी पर है, इसकी पार्किंग किसने लॉट की है जी? रोडवेज ने कर रखी है। तू मेरे को वो दिखा पार्किंग का लाइसेंस। मैं तो काम करता हूँ जी। मैं कितना सैलरी है तुम्हारी? 12,000। और तूने लोगों को ये धर्मशाला बना रखी है क्या रेडी पटरी वालों की? मेरी बात सुन ले, अगर मेरे से ज्यादा बुलवाएगा मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा तो तू 2 रेडी वालों से पैसे भी लेता है। सुन ले मेरी बात, मेरे को ज्यादा ना बोलने पर मजबूर कर। तू 2 रेडी वालों से पैसे भी लेता है और 1 रेडी तेरी खुद की है। हाँ, तेरे रिश्तेदार की। हाँ, मेरी तो कोई रेडी नहीं लगी। तेरे रिश्तेदार की है। मैं तो साहब काम करता हूँ। काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है काम, शुरू में ऐसे ही होता है। सुधर जा, तेरी सारी इन्फॉर्मेशन रख रखी है। कहीं और ही नौकरी करेगा तू, गुड़गांव में नहीं कर पाएगा। फिर गुड़गांव क्या है क्या तू? कहाँ क्या है? बनारस जाओ। फिर बनारस से आके यहाँ गंद डालने के लिए आए हो क्या? तेरे मालिक ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, पार्किंग के लिए। ये नहीं है कि रेडी पटरी वालों का सामान अंदर रखवाने के लिए बोला है। और तुम्हें मैं पिछली बार भी वार्निंग देकर गया था, तू सुधार नहीं ला रहा। एक तो ये वर्ड जो कोई नहीं है ना, ये मेरे दिमाग में खटक जाता है। कोई नहीं का क्या मतलब है? तू एहसान कर रहा है। कोई नहीं FIR दर्ज करवाएंगे भी। सबका सामान यही लगवाता है यहाँ पर। नहीं, इनका ये भी उठाओ, ये लेकिन ये उठाओ। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि एक सुविधा अगर सरकार देती है उसका किस तरीके से दुरुपयोग कर कर अपनी इनकम जो है वो बढ़ाने के सोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं। देखिए ऐसे है, जिसको पार्किंग दी गई होगी वो बंदा ठीक होगा। पार्किंग हो भी रही है, चलो पार्किंग की समस्या है, लेकिन जो बंदे आगे रख लेते हैं वो बंदे ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे अब इसने पिछली बार अंदर 5 रेडियां लगवा रखी थी, हमने निकाल के बाहर तोड़ी। अब इसने सामान अंदर रखवा रखा है। ये खुद भी इन्वॉल्व होगा, ये जो बंदा यहाँ पर है, क्योंकि ये लोगों को बिल्कुल प्रेरित करता होगा भी कोई आ जाए। अब ये भाग के जा ही कहाँ सकते हैं, यही जगह है। ये अंदर ही ना आने दे तो ये भागेंगे। ये अंदर इसलिए रखवाते हैं क्योंकि ये शह दे रहे हैं उनको। ऐसे काम नहीं चलेंगे जी, इनकी भी तहकीकात करवाएंगे। ऐसे लोगों को, मेरा ख्याल गुरुग्राम को अगर खराब करने में इनका योगदान है, हम इनका इलाज करेंगे जी सर। कुछ लोग जो है अगर हम बात करें, सूत्रों के माध्यम से ये भी पता लगा है कि सीएम साहब की ग्रीवियंस मीटिंग थी, वहां पर नोडल ऑफिसर RS भाट के लिए जोरदार तालियां भी बजी और कहा गया कि ऐसे ही ऑफिसर और भी होने चाहिए। देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा अपने बॉसेस का, CO GMDA डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम और नगर निगम कमिश्नर CP साहब का, जिनकी सपोर्ट के कारण मेरी टीम फुल फ्लैड अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। मैं धन्यवाद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी करूंगा और पब्लिक का भी करूंगा, जिन्होंने हमारे स्टेट के हेड जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके सामने हमारी टीम की प्रशंसा की। और ये प्रशंसा हमारी एक मोटिवेशन है। हम जितना काम कर रहे थे उससे ज्यादा गति से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं जी। देखिए, अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, हमारे बॉसेस की सपोर्ट ना हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी सपोर्ट है तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। उन्हीं का ही मतलब एक जूनियर अधिकारी हूं और हमारी टीम को मैं शुभकामनाएं दूंगा। जो लोग मतलब अपना घर परिवार बाद में सोच रहे हैं और 10-10 बजे तक मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनका स्पेशल धन्यवाद करूंगा। और मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि अगर हम एक जगह कार्रवाई करते हैं तो वो 1 लाख जनता के पास पहुंच रही है और आगे भी ऐसी हम अच्छी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। करनाल से भी हमारे पास एक कॉल आया जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि नोडल ऑफिसर RS भाट की कार्रवाई यहां पर भी बरकरार रहती थी और आगे भी हमें यही अंदेशा है कि अब अगर करनाल नहीं तो गुरुग्राम भी जो है वो बहुत ही बेहतर हमें जो है वो दिखाई देगा और इसी तरीके के कार्य जो है वो यहाँ पर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर आज की जो
देख रहे हैं कि अब जो है तीसरी बार जेसीबी या हम कहे कि पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आदेश निर्देश हो रहे हैं कि जितनी भी रेडिया यहाँ पर बची है उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई की जाए। और अब ये कार्रवाई यहाँ पर भी हो रही है। तकरीबन अगर हम बात करें यहाँ पर 30+ रेडिया जो है आज यहाँ पर, उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन सीधी साफ सी बात है, इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, बातचीत पहले भी थी, बताया भी गया था, समझाया भी गया था, बट अगर इसके ऊपर कार्रवाई होनी थी तो इसी प्रकार की होनी जरूरी थी, क्योंकि लोगों को शायद इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था, एक के बाद दूसरा लगा लेता था। और जिस तरीके से आज नोडल ऑफिसर RS भाट ने बताया कि एक माफिया, एक पूरा जो गैंग यहाँ पर चल रहा है जो 15-15 रेडिया लगवा रहा है, तो ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से कहा जाता है कि गरीब की रेडियां तोड़ी जा रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नोडल ऑफिसर RS भाट के द्वारा कहा गया। और जो गरीब है, जिनको जरूरत है, वो साफ तौर पर है आए बताएं, तो उनके लिए जो है जगह भी निर्धारित की जाएगी, ताकि वो आराम से जो है वो रेडिया लगवा पाए, कोई उनको दिक्कत ना आए, जो भी उनकी गुजर बसर है वो अच्छे से हो पाए, इसकी ओर भी जो है पूरा ध्यान दिया जाएगा। बट जो माफिया है उसको जो है वो कतई नहीं छोड़ा जाएगा। जो एक व्यक्ति जो है वो 15-15 रेडिया लगाकर यहाँ पर जो है माफिया क्रिएट कर रहा है, और जिस तरीके से बात की गई कि हमला तक किया गया लोगों के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये गलत भी जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर सामान रख रखा है लोगों ने छुपा कर, हर जगह पर जो है वो नजर जा रही है नोडल ऑफिसर RS भाट की, और निगम की टीम जो है वो सारा सामान जब्त करती हुई चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखें कि कितना सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे ही अलग अलग जगह पर सारा सामान जो है वो पड़ा है, वो सारा जो है निगम के द्वारा अब जब्त किया जा रहा है। कब्जों का टीम है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हम कहें कि तीसरी कार्रवाई जो रेडिया तोड़ने पर हो रही है यहाँ पर, वो आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखें कि जो लोग हैं उनके लिए भी एक सबक भी कह सकते हैं, या उनके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट है, ताकि उनको पता लगे कि दोबारा से ये काम जो है वो नहीं करने। क्या नाम नहीं, घर का क्या हमारा घर का छोटा नाम क्या है? परवेज जी। घर का क्या नाम होता है? कितनी रेडियां लगवाता है? मैं क्या रेडियां मेरी को रेडियां लगती ना, इधर क्या करना है जनाब? क्या कह रहे हो ना, मैं काम नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरी कार्रवाई लगातार, और जहाँ पर जो है पूरी रेडिया जो है वो तोड़ दी गई है। जनाब मैंने पहले बनाई, क्यों बनाई? नहीं कारण जनाब सब बना रहे, सब तूने कहाँ बेची है? मैंने कहीं नहीं बेची, चेक करूँगा, चेक करूँगा जनाब, मैंने कहीं नहीं बेची, चेक करूँगा। चलो भैया आप लोग
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी तक ये तीसरी कार्रवाई जो हो रही है, जहाँ पर तकरीबन हम कह सकते हैं कि 30 से ज्यादा रेडियां जो है वो यहाँ पर ध्वस्त की जा चुकी है। ये तो आ गए जी, बिरयानी मंगाते हैं आपसे, मुझसे बिरयानी खाते हैं ना। ये तो जी रात फोन हुआ था ना। राजीव नगर में कोई ना आधार कार्ड अपना कहाँ भाई, रेडियां टूट रही हैं। हेलो, ये रेडियां तोड़ रहे हैं अपनी 10 की 10 रेडी। जनाब मेरे से तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने उसको बोला हमारी 10 टूट गई, कहता बची कितनी। अरे बिरयानी वाला है वहीं चलूंगा, इसको फोन मिलाया तो बात कराना पड़ेगा जी। राजीव नगर भाई मेरी बात सुनो, अगर तू रेडी लगाता है तो यहाँ लगा, ठीक है जनाब। अगर तू राजीव नगर रहता किराए पर, किसके किराए पर भैया? 3 नंबर के लिए जनाब। किसने दिया किराए? मकान मालिक है जनाब। क्या नाम है मकान मालिक का? हम ठेकेदार है जी हमारे तो। क्या गब्बर? वो है शाहजहान। शाहजहान हाँ, क्या ठेकेदार है वो? रेडी लगवाता है, हमने लगवाना ही रेडी एक लगवाता है। 2-3 लगती है, 2-3 या 10 नहीं, 10 नहीं जनाब हमारे को। क्या नाम है उसका? इमरान। बुला ले तो गाँव गया भाई, कोई गाँव गया, गाँव से बुला गाँव से जनाब अपनी लगाने के रेडी। फोन क्यों दे दिया? फोन दिया, आधार कार्ड देगा भाई। मैंने नहीं कहा फोन, मैंने फोन कर मैं मिला रहा हूँ। नहीं एक मिनट जनाब को नहीं मिला रहा हूँ, फोन दे दे। कहाँ रहते हो? ये तो मिला तो रहा हूँ, मिला तो रहा हूँ। छोटा वाला भाई आ जा तू, आ जा। तू सारी कार्रवाई दिखानी है, हम आपको कार्रवाई दिखाना चाहते हैं। हम कार्रवाई तो जनाब मैं कुछ नहीं कर रहा, हकीकत में मम्मी की कसम मुझे देखना भी मतलब, हकीकत में रोज की कसम पे मुझे देखिए भी मतलब। जनाब मैंने तो नाम बताया था परवेज। आदिफ कौन है? आदिफ पूरी क्या पता जनाब, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ आदिफ को। आदिफ कौन है जनाब? कौन रख लो है? नहीं जनाब हमारा कोई मैटर नहीं उससे। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम ढूंढ के तो कर रहे हैं। आप ही ढूंढो यार, हमारी मदद। जनाब मैं बुला दूंगा, फोन करवा। नहीं आदिफ का नंबर दे दो, हम अपने जनाब आतिफ फोन में तो जानते भी नहीं। ढूंढो यार, ढूंढ आतिफ कौन है जनाब? क्या मुझे क्या पता जनाब, हमारा क्या मैटर आतिफ से? मैंने तो तुम्हें ढूंढा है, अब तुम आतिफ को ढूंढ। जनाब हमारी डेट टूट गया, नहीं लगाने के रेडी। सच बोलोगे जनाब तो जाने दूंगा, सच्ची बोल रहा, सच बोलोगे तो जाने दूंगा, नहीं तो आधे घंटे में तेरे गेस्ट पुलिस को कंप्लेंट देके यहीं से अंदर बिठाऊंगा। अजी जनाब क्या चाहता है ये बता। मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी बेटी टूट गई, मैं नहीं लगाने का, रोजी कसम पे नहीं लगाना, रेडी लगा। इसके अलावा करेगा क्या? और क्या करेंगे? कुछ नहीं, गाँव चले जाएंगे। काम तो नहीं जाएगा, मजदूरी करना। सही तरह रेडी लगा के परमिशन लेके लगाओ। नहीं जनाब अब नहीं लगाने की, परमिशन लेके लगाओ। अगर लगाएंगे तो परमिशन ले लेंगे जनाब, अब नहीं लगाने के। अभी तक क्यों नहीं दी परमिशन जनाब? हाँ जी इसे लगाने पे जनाब, अब नहीं लगाने के। नहीं कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? 4-5 है। उन 4-5 को बुला ले तो जनाब, फोन दोगे तो मिला नहीं। ऐसे जान पहचान वाले यहीं खड़े हैं, बुला ले, बुला ले, बुला ले। परमिशन लेके तू वही बंदा है, सुन ले तू वही बंदा है। मेरे साथ एक और बंदा था, दोनों ने आंख से निकाल के कहा था हम तो जी गरीब बंदे। उसके बाद तू वही बंदा है जिसने 2 रेडियां लगवा, इसलिए चुप रहे, इसलिए चुप रहे। हमारी इससे भी हाथ हटा ले।
है।